जनता की जीत है। और जिस प्रकार से इन 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता जो है इन 2 सालों के अंदर त्रस्त हो चुकी थी कि जिस प्रकार से बीजेपी को इन्होंने बहुमत दिया था, जो सरकार बनाई थी, उस 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता ऊब चुकी थी। आज उसी का परिणाम है कि इनके तमाम बड़े बड़े नेता, पूरे इनके जितने भी एमएलएज हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया, पर अंता की जनता ने कर दिखाया कि वास्तव में जो पूर्व में जो सरकार थी, जिन्होंने 5 साल काम किया, उन कामों को आज भी राजस्थान की जनता याद करती है। तो ये जीत जो है अंता की जनता की जीत है, और मैं समझता हूँ इस जीत से कहीं न कहीं ये सरकार सीख लेगी और कहीं न कहीं राजस्थान की जनता के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अंता का चुनाव पूरे राजस्थान में बहुत रोचक चुनाव रहा, और रोचक चुनाव ये वास्ते भी रहे क्योंकि निर्दलीय मैदान में उतरे। चाहे परिणाम कहीं भी रहे होगा, पर नरेश मीणा जो है वो चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके में लड़े। साथ ही साथ 2 साल मीना 3 चुनाव लड़ना वाकई हिम्मत रो काम। अमूमन आदमी एक चुनाव और बाद में थक्स हो जाया करे। मैं लोग 2 चुनाव लड़िया, माना था है कि निर्दलीय लड़न मीना की तो जोर आया करे। तो चाहे परिणाम कहीं भी रहे हो है, पर वाकई बहुत मजबूती में चुनाव लड़े, उन्होंने बधाई। साथ ही साथ जो हमार वर्तमान में मीना उम्मीदवार जीते हैं, उन्होंने भी खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करा कि जिके भरोसे रे बेड़ा आपना अंतारी जनता विश्वास जतायो है, आप उम्मीदवार माथे खुद तरीके खड़ा। तो कई सारा कारण रहा करे चुनाव रे मीना, कई सारा फैक्टर अलग अलग रहा करे। उरे मीना हाँ, जाहिर सी बात है कि जो दूसरे और तीसरे उम्मीदवार ने पिछलो गैप હતો बहुत कम હતો, लगभग 200 मीना वो गैप रहेगा। अगर थोड़ी सी भी चीज ऊपर नीचे होती तो शायद सत्तारूढ़ जो दल है वो तीसरे नंबर माथे भी जा सकते। तो वाकई चिंता रही बात है देश की सरकार ना, और सत्तासीन जो संगठन है वो ना सोचना चाहिए कि की कारण है कि अबार तक जनता था ना एक्सेप्ट नहीं कर, और आपको आप राजनीति करने को तरीको। नरेश भाई अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ना बधाई। कई सारी चीजों जरूरत है, वो खुद समझदार है, मैं हूँ काफी सीनियर है, पर चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके में लड़े है, ये वास्तव में।